क्या आपको पता है ज़िंदगी में सीखते रहना कितना ज़रूरी है? लाइफ में सीखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि सांस लेना। जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो समझो ज़िंदगी जीना बंद कर देता है, समझो सांस लेना बंद कर देता है। तो ज़िंदगी में हमें जब कहीं सीखने का मौका मिले तो उस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए। हर एक छोटी से छोटी सीख हमारे कहीं ना कहीं किसी न किसी काम ज़रूर आती है। तो आज हम ज़िंदगी के 5 ऐसे लेसन सीखने वाले हैं जो हर किसी इंसान की लाइफ की सबसे बड़ी सीख है। संस्कृत में एक श्लोक है, असफलता न विनाशाय किंतु शिक्षाए भवन्ति। इसका हिंदी में अर्थ होता है, असफलताएं विनाश का कारण नहीं होती बल्कि वे शिक्षा का एक माध्यम बनती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लाइफ में फेलियर का सामना करना ही पड़ता है और ये हमारे अकेले के साथ नहीं होता बल्कि हर एक इंसान को फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। उन्हीं लोगों में कई लोग पहली बार फेल होते ही हार मान जाते हैं, कई लोग दूसरी बार फेल होने पर हार मान जाते हैं, तो कई लोग तीसरी बार फेल होने पर हार मान लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार कोशिश करते रहते हैं और तब तक कोशिश करते रहते हैं जब तक कि वे सक्सेस को हासिल न कर लें, और वही लोग लाइफ में सक्सेसफुल लोग बन पाते हैं। हम सबने सर थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही है, सदी के एक महान साइंटिस्ट जिन्होंने बल्ब को इन्वेंट करने में लगभग 1000 बार कोशिश करी और आखिरकार उन्होंने बल्ब बना ही लिया। तो फेल होना कोई बुरी बात नहीं है और ना ही ये कोई गलत काम है जो हम फेल होने से इतना डर जाते हैं। पर क्या हमें सच में इससे डरना चाहिए? क्या फेल होना इतना बुरा है? तो जवाब है नहीं, ये बुरा बिल्कुल नहीं है और ना ही डरावना है, बल्कि फेल होना एक नई चांस का संकेत है। जिससे डरने की बजाय हमें उसे अपनाना चाहिए और एक नई उम्मीद लगाकर फिर से शुरुआत करनी चाहिए। हमें फेलियर को एक सीढ़ियों की तरह देखना चाहिए, वो सीढ़ी जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएंगी और बिना इससे गुजरे हम कभी सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। यही ज़िंदगी का पहला सबक है, गिरने से मत डरो। गिरोगे तभी तो संभलना सीखोगे और जब उठोगे तो खुद पर थोड़ा भरोसा होगा और खुद को थोड़ा बेहतर पाओगे। लाइफ में हम सब खुद से ये वादे ज़रूर करते हैं कि यार कल से कुछ अलग करूँगा, मैं कल से सुबह जल्दी उठूँगा, कल से मैं पक्का पढ़ूँगा। पर क्या वो कल कभी आता है हमारा? कभी नहीं ना। वो वादे वादे बन के ही रह जाते हैं, कभी पूरे नहीं हो पाते। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक शहर में एक अर्जुन नाम का लड़का रहता था। लड़का बहुत महत्वाकांक्षी था। वो हमेशा बड़े बड़े प्लान्स सोचता रहता था। कभी वो कहता कि मैं बड़ा बिजनेस शुरू करूँगा, एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। तो कभी वो कहता कि मैं देश का सबसे बड़ा लेखक बनूंगा, राइटर बनूंगा। लेकिन उसके ये सपने जो है सिर्फ बातों तक ही सीमित रहते थे। वो सिर्फ बातें ही करता था, उनके लिए कुछ कदम कभी उठाता नहीं था। वहीं दूसरी ओर उसका एक दूसरा दोस्त था, उसका नाम था रवि, जिसे अर्जुन अक्सर कहता था कि ये बहुत छोटा सोचता है, बहुत छोटी सोच रखने वाला है। वो हमेशा अपने काम में जुटा रहता था। वो हमेशा अर्जुन से कहता रहता था कि सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए छोटे कदम उठाने पड़ते हैं। एक दिन क्या होता है, अर्जुन तय करता है कि वो एक किताब लिखेगा और उसने अपने सभी दोस्तों को बताया कि मैं एक किताब लिखने जा रहा हूँ। पर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, अर्जुन किताब लिखने की बजाय बहाने बनाने लगता है। कभी कहता है कि मुझे वक्त नहीं मिला यार, तो कभी कहता है मेरा मूड नहीं बना। वहीं दूसरी ओर रवि बिना किसी को बताए एक छोटा सा ब्लॉग शुरू कर देता है। वो उस ब्लॉग पर रोज आधा घंटे काम करता रहता है। धीरे धीरे उसका ब्लॉग पॉपुलर होने लगता है। कुछ महीनों बाद क्या होता है, रवि अर्जुन को बताता है कि जो उसका ब्लॉग है वो एक पब्लिशर को बहुत पसंद आ गया और वो उस पर एक किताब लिखना चाहता है। अर्जुन ये सुन के हैरान रह जाता है। वो कहता है कि तू तो कभी ऐसा कुछ बताता नहीं था, तो ये कैसे हो गया? रवि मुस्कुराता है और कहता है, सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, उसके लिए हमें कदम उठाने पड़ते हैं। मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा ब्लॉग पर काम करता रहता था और वही मेहनत आज मुझे यहाँ तक ले आई है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होता है। अब उसने सोचा है कि सपने बड़े हो सकते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करनी पड़ती है। उस दिन के बाद अर्जुन अपने सपनों को पूरा करने के लिए रोज़ एक छोटा कदम उठाने की कसम खाता है। तो सपनों को पूरा करने के लिए बड़ी योजनाएं बनाना कोई बुरी बात नहीं है, पर उनके लिए छोटे छोटे कदम बनाने पड़ते हैं। हर बड़ी सफलता एक छोटे प्रयास का नतीजा होती है। बड़े बड़े सपने देखना अच्छी बात है और उसको पूरा करने के लिए मेहनत करना और भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ बड़े बड़े सपनों के ख्वाबों में ही खो जाना ये तो सही नहीं है। हम अपने माइंड में ही बड़े बड़े सपने तैयार कर देते हैं और फिर उन्हीं सपनों को हासिल कैसे करना है, क्या हमारे सामने प्रॉब्लम आएंगी,
क्या मैं उनको पूरा कर भी पाऊंगा या नहीं। ऐसे कई सारे सवाल हमारे माइंड में खड़े हो जाते हैं और हमें एहसास ही नहीं होता कि हम कब ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाते हैं और धीरे धीरे सपनों के लिए एक्शन लेने की बजाय हम मन ही मन सपना पूरा हो जाने का मजा उठाने लग जाते हैं। और इस तरह हमें पता ही नहीं चलता कि कितना समय हमारा बर्बाद हो जाता है। और कभी कभी तो लोगों की लाइफ ही सोचते सोचते गुजर जाती है और फिर उन्हें एहसास होता है जब उनके पास समय पूरा नहीं रहता, जब उनके हाथ से समय निकल चुका होता है, तब जाके लोग रिग्रेट करते हैं। इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जब इनकम्प्लीट होती हैं, जब वो आधी अधूरी होती हैं, वो तभी अच्छी लगती हैं। हम जो भी काम करते हैं, उससे हम ये उम्मीद तो करते ही हैं कि हम इस काम को बिल्कुल परफेक्ट करेंगे। इसमें हम कुछ कमी नहीं रहने देंगे। पर कोई कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज़ या कोई भी ऐसा काम नहीं है जो परफेक्ट हो। परफेक्शन जैसा सिर्फ शब्द एग्ज़िस्ट करता है, लेकिन रियलिटी में सिर्फ इम्प्रूवमेंट एग्ज़िस्ट करती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो अपने आप में परफेक्ट हो, सर्वगुण संपन्न हो। तो परफेक्शन के पीछे मत भागो। जैसा कर सकते हो अपना बेस्ट दो और बाकी सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो। जब मैंने पहली बार रोटी बनाई थी, तो उसका आकार कहीं से भी परफेक्ट नहीं था। सब लोगों ने उस रोटी का मजाक बनाया और किसी ने भी वो रोटी खाई नहीं। पर मैंने वो रोटी खाई क्योंकि वो मैंने पूरे मन से बना रखी थी और पूरी मेहनत से बना रखी थी। और उस रोटी को खाकर मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो असली खुशी उसी में है जो काम हम दिल से करते हैं, पूरे मन से करते हैं, तब चाहे वो आधा अधूरा ही क्यों ना हो या फिर लोगों की नज़रों में बुरा ही क्यों ना हो। ज़िंदगी में हर चीज़ परफेक्ट हो ये ज़रूरी नहीं। असल मज़ा उसी में है जो हम दिल से करते हैं, चाहे वो थोड़ा टेढ़ा ही क्यों ना हो। कभी ना कभी हम ये कोशिश तो ज़रूर करते हैं कि हम किसी को हर्ट नहीं करेंगे, सबको खुश रखेंगे। पर रियलिटी यही है कि आप चाहे दुनिया की कितने भी टेस्टी चॉकलेट क्यों ना बन जाओ, लेकिन कुछ लोगों को डायबिटीज़ तो होगी। मतलब हर किसी को खुश करना नामुमकिन है। हम जिनसे प्यार करते हैं या जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, उन लोगों को हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं कि हम उन्हें पूरा खुश रखेंगे, हमेशा खुश रखेंगे। लेकिन किसी और को खुश करने के चक्कर में हम अपने आप को खुद से कितना दूर कर देते हैं, इस बात का हमें एहसास तक नहीं होता। लोगों को खुश करना ज़रूरी नहीं है, जो सही है वही करो। जिन्हें खुश रहना होगा वो लोग खुश रहेंगे और जिन्हें नहीं तो भगवान भी खुश नहीं कर सकता। लोगों को खुश रखने की वजह से हम खुद को महत्व देना भूल जाते हैं और अपनी इच्छाओं को मारना शुरू कर देते हैं। और जो लोग हमारे अपने होते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं चाहते कि हम अपनी इच्छाओं को मार दें। अगर हम खुद को प्रायोरिटी देंगे तो जो लोग हमारे अपने होंगे वो हमें समझेंगे और हमारा साथ देंगे, और जो नहीं उन लोगों को कहीं ना कहीं चुभन तो होगी। तो खुद को प्रायोरिटी सबसे पहले देना जरूरी है। जिन्हें साथ रहना होता है वो हमेशा साथ रहते हैं, और जिन्हें नहीं उन्हें रोकने की भी कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अगली बार अगर आपसे कोई कहे कि तुम ऐसे क्यों, तो उसे मुस्कुराकर जवाब दो, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। इंसान ज़िंदगी में पैसा खो जाए तो उसे वापस पा सकता है, पर अगर समय बर्बाद हो जाए तो उसे वापस नहीं पा सकता। संत कबीरदास जी का एक दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल होएगी, बहुरी करेगा कब। इसका अर्थ होता है हमें कभी भी किसी काम को कल पर नहीं टालना चाहिए और हमेशा समय रहते ही काम को पूरा कर लेना चाहिए। टाइम कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं, ये हमेशा चलता रहता है। टाइम का सही उपयोग करके हम अपने जीवन को सुनहरा बना सकते हैं। एक बार जो टाइम निकल गया उसे वापस लाना संभव नहीं है, इसीलिए टाइम की कोई कीमत ही नहीं है। हमें समय का सदुपयोग करना है। जो इंसान वक्त को बर्बाद करता है तो भी उस इंसान को बर्बाद कर देता है। जो समय के साथ खेलता है समय भी उसके साथ खेलता है, और जो इंसान समय की कीमत को पहचानता है वो बाद में कभी भी पछतावा नहीं करता, कभी भी रिग्रेट नहीं करता। तो बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी समय का सदुपयोग किया जाए। टाइम हमारे जीवन का सबसे वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है। यह एक ऐसी वेल्थ है जिसे ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही रिजर्व किया जा सकता है। टाइम को सही तरीके से उपयोग में लाना सफलता की चाबी है। टाइम के महत्व को समझने वाला इंसान अपनी लाइफ में हमेशा टॉप पर रहता है, जबकि समय की बर्बादी करने वाला व्यक्ति हमेशा पीछे रह जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा, गाड़ी, बंगला यही सब कुछ है, पर सच यह है कि समय ही सबसे बड़ी दौलत है। टाइम एक ऐसी संपत्ति है जिसको खोकर वापस पाना पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हमें हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। टाइम इज इक्वल टू मनी, इसीलिए लोग कहते हैं जो इंसान समय की कदर करता है वही जीवन में सफल हो पाता है। हम टाइम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर अपने जीवन को मीनिंगफुल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। जिंदगी में पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ वक्त नहीं। तो जो ज़रूरी है उस पर ज़्यादा समय लगाओ, और जो नहीं उसे जाने दो। तो दोस्तों, ज़िंदगी की ये 5 ऐसे लेसन्स है जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बना सकते हैं। और ज़िंदगी की यही खूबसूरत बात है कि ये तुम्हारी ही है, इसे हंसते हंसते जियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।